आज के पंच में एक एक करके आपको बताएंगे 5 अहम और बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगा भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में क्या आया सुप्रीम फैसला। मैं बताऊंगा बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी यूट्यूबर मनीष कश्यप पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर। चारा घोटाला मामले में क्या बोले लालू यादव, मैं आपको बताऊंगी। आखिरी खबर में बात करेंगे 22 डीएसपी अधिकारियों के ट्रांसफर की। आज भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच से संबंधित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिका में इस एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी की मौत एक हत्या का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ऐसी ही याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। उसकी याचिका पर सुनवाई से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया था। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिका दाखिल करने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा था कि पटना हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। वहीं जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दूसरी तरफ भरत तिवारी मामले में अब जंतर मंतर पर उबाल देखने को मिल रहा है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांव के कई लोग और भरत तिवारी के नाते रिश्तेदार पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और आगे आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज और प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका लगा है। जनसुराज के सीनियर लीडर केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में केसी सिन्हा ने कुम्हरार सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे और बिट्टू सिंह दीघा से उम्मीदवार थे। पटना में होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब रोमांच बढ़ गया है। नेताओं का दल बदल लगातार शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। पार्टी की ओर से जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें 40 बड़े नेताओं का नाम शामिल है जो नीरज सिन्हा के लिए जोरदार कैंपेन करेंगे। जी हां, सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन और गिरिराज सिंह से लेकर सम्राट कैबिनेट के तमाम मंत्री भी बांकीपुर में प्रचार करेंगे। रोड शो, चुनावी कार्यक्रम और जनसभाओं की होड़ नजर आएगी। बीजेपी इस लिस्ट के जरिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने का संकेत दे रही है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माहौल और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए प्रशांत किशोर की जीत की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और महागठबंधन दोनों की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है और समीकरण तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा, महागठबंधन के प्रमुख नेता इस महत्वपूर्ण समय में विदेश चले गए हैं। यानी बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए अब हर पार्टी में जबरदस्त बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, टूट की खबरें भी आ रही हैं और पार्टियों के बीच खलबली भी नजर आ रही है, जिससे समझा जा सकता है कि बांकीपुर का रण अब महाभारत में बदल गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप में मनीष कश्यप समेत
4 यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नागपुर साइबर पुलिस ने एथनॉल फ्यूल के इस्तेमाल के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने और बिना किसी ठोस आधार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम इस मामले में घसीटकर उनकी छवि खराब करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत कुल 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में नामजद दूसरे इन्फ्लुएंसर में देसी बॉयज एनसीआर, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन 4 इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर विवादित वीडियो फैलाए। उन्होंने दावा किया कि एथनॉल के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जी लेन देन हो रहा था। इन वीडियो के जरिए उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि एथनॉल पॉलिसी की आड़ में कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। आरोप है कि अपने वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इथनॉल से जुड़ी नीतियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। इसे सोच समझकर बदनाम करने की मंशा से चलाया गया अभियान बताते हुए नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख शिशिर त्रिपाठी ने नागपुर साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि वीडियो को असली दिखाने के लिए इन्फ्लुएंसर ने आम लोगों के साथ साथ नकली या गुमराह करने वाले इंटरव्यू का सहारा लिया, जिसका मकसद गडकरी की राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाना था। इसके अलावा उन पर ऐसी गुमराह करने वाली जानकारी फैलाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए एक सीनियर केंद्रीय मंत्री के नाम का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही साथ साइबर सेल की जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फैलाई गई जानकारी पूरी तरह से बेबुनियाद थी। वीडियो में जो बातें कही गई उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही वीडियो में दिखाए गए धोखाधड़ी के मामलों या घटनाओं से गडकरी का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनका नाम इसमें इस्तेमाल किया गया। पुलिस अब इन वीडियो के सोर्सेज और इनके पीछे किसी साजिश की तकनीकी जांच करने में जुट चुकी है। यानी आने वाले दिनों में अब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। खबरों में अब बात लालू यादव की। चारा घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा निलंबन खत्म करने की मांग को ठुकरा दिया है। यानी अभी के लिए लालू यादव को इस मामले में नई परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट का पुराना फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी थी और अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने साल बीत चुके हैं, इसलिए अब हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि लालू की लंबित अपील को 6 महीने के अंदर निपटा दिया जाए। राहत मिलते ही लालू यादव पटना के कौटिल्य नगर वाले घर के बाहर निकले। वहां उनके समर्थक पहले से इकट्ठा थे। लालू को देखते ही सब खुशी से झूम पड़े, नारे लगाए गए और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। पत्रकारों से बात करते हुए लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि चारा घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला था। इसमें लालू यादव पर गंभीर आरोप लगे थे। पशुओं के चारे के नाम पर सरकारी पैसे की लूट का मामला था। कई साल से ये केस चल रहा था और लालू कई मामलों में दोषी भी ठहर चुके थे। अब इस राहत को लेकर राजद में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन आम लोगों के मन में सवाल है कि आखिर घोटालेबाजों को बार बार राहत क्यों मिल जाती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये फैसला बिहार की सियासत को प्रभावित भी कर सकता है। राजद इसे न्याय की जीत बता रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे पुरानी सियासी रणनीति मान रहे हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि अगले 6 महीने में हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। बिहार सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के डीएसपी रैंक के 22 अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर अलग अलग अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तबादला सूची में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ, साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई, विशेष कार्य बल एसटीएफ, अपराध अनुसंधान विभाग, आतंकवाद निरोधक दस्ता, यातायात और अन्य इकाइयों में नई पोस्टिंग की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में भेजे गए, जबकि कुछ अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी और सुचारू बनाने के मकसद से सरकार ने यह तबादला किया है। लिस्ट के अनुसार अजीत कुमार बक्सर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1, दानापुर
पटना बनाया गया है। रमेश कुमार वैशाली को एसडीपीओ रामनगर बगहा की जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रशांत कुमार लखीसराय को वरीय पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्यबल एसटीएफ पटना में पदस्थापित किया गया, जबकि शिव शंकर कुमार अररिया को एसडीपीओ 2 पटना सिटी बनाया गया है। इसी तरह सुनील कुमार सिंह गोपालगंज को एसडीपीओ 1, हिलसा नालंदा और सत्यकाम दरभंगा को एसडीपीओ 1 डिहरी रोहतास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राघव दयाल को एसडीपीओ 1 मसौड़ी पटना और अमरनाथ को एसडीपीओ 1 बिहार शरीफ नालंदा में पदस्थापित किया गया। कन्हैया कुमार को एसडीपीओ पीरो भोजपुर बनाया गया है। चंदन कुमार ठाकुर मधुबनी को एसडीपीओ गोगरी खगड़िया की जिम्मेदारी मिली। रागिनी कुमारी को पुलिस उपाधीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस बिहार पटना बनाया गया। स्नेह सेतु को एसडीपीओ 2 कहलगांव भागलपुर और प्रकाश को एसडीपीओ 2 सदर छपरा में पदस्थापित किया गया। इसके अलावा राजकुमार 2 पटना को अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी बिहार पटना में नई जिम्मेदारियां दी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।